Good morning, everyone. Welcome to this second session of Read Books with Me. जैसा आपने फर्स्ट सेशन में बताया था, आई लव रीडिंग बुक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आपस में, क्योंकि मैं बुक पढ़ता हूँ फिर उसकी रिवीजन्स करता हूँ। तो ये बुक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरी रिवीजन हो रही है। तो रिवीजन में मैं क्या करूँगा, मतलब पूरा इतना बड़ा चैप्टर मैंने 2 सेशन में कंप्लीट कर दिया। तो उसको हम संधि विच्छेद करके उसके एक एक मीनिंग को हम डिस्कस करते हैं, सो दैट वो इंटरनलाइज हो और हम उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर और अपने रिजल्ट्स को बेटर कर सकें। राइट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारी कम्युनिटी है, इफ यू आर न्यू टू आवर कम्युनिटी तो यू कैन टेक द नंबर एंड हमें आप उस कम्युनिटी में ज्वाइन करें तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट रिकॉर्डिंग विद यू ऑल्सो, ताकि आप पहले वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग देख सकें। तो हम बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चैप्टर नंबर 1। आधा हमने कल का पिछले दिन मंडे को कवर किया था और आज मेरी कोशिश है कि इसको मैं कंप्लीट कर दूं। तो डे 2 में हम क्या करेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पीछे क्या साइंस है वो इसके अंदर बताया गया है और कैसे ये काम करता है। तो मतलब आई लव रीडिंग बुक, हिंदी में आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद। ध्यान है कि एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के उसके डीप मीनिंग के अंदर हम जाएं। तो दिस इज हाउ आई रीड माई बुक्स। सो आई विल जस्ट रीड एज आई रीड टू माई सेल्फ। तो पैराग्राफ है नेसेसिटी ऑफ अ वर्किंग बेसिस। इसको पढ़ते हैं हम। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन एनी फील्ड इज इम्पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन एनी फील्ड इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ अ वर्किंग बेसिस, यानी कि आपको काम तो उस पर करना पड़ेगा। यू कैन बिकम स्किल्ड इन द ऑपरेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये भी स्किल है सबकॉन्शियस माइंड को ऑपरेट करने की। यू कैन प्रैक्टिस इट्स पावर्स विद अ सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स। आप वर्डों को, मतलब मैं अपने आप को पढ़ते वक्त मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि क्या ऑथर लिखना चाहता है और क्या मैसेज देना चाह रहा है। यू कैन प्रैक्टिस इट्स पावर्स with a certainty of results in exact proportion to your। अब 4 सेंटेंसेस में आपको लिखवाऊंगा, लिख लीजिए 4 वर्ड्स। क्या 4 वर्ड इंग्रेडिएंट्स चाहिए अगर हमें सर्टेनिटी चाहिए रिजल्ट्स के अंदर? सबसे पहले कहते हैं वो नॉलेज ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स। सबकॉन्शियस माइंड की क्या प्रिंसिपल्स है उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेकंड, एंड टू योर एप्लीकेशन ऑफ देम। नॉलेज तो आपने ले लिया, अगर अप्लाई नहीं किया तो वो भी बेकार है। थर्ड कह रहे हैं फॉर डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल्स। आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे इस नॉलेज को किस पर्पस के लिए अप्लाई करना है। संजय जी, याद हो अगर हम दिन में बात कर रहे थे तो मैं आपसे कह रहा था कि आप बिल्कुल क्लियर होकर अपने गोल को सेट करें। तो अगर आपका गोल क्लियर है, डेफिनेट है, स्पेसिफिक है और आपके पास नॉलेज है सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और अगर आप उसको अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होंगे? सर्टेन आएंगे। सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट इज देयर। गेटिंग द पॉइंट? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे साइंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, हाइड्रोजन के 2 अगर हम मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऑक्सीजन का 1 लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? वाटर बनता है, H2O हमने पढ़ा हुआ है। राइट। फिर अगर हम उसके एटम्स को चेंज कर देते हैं, एक एटम ऑक्सीजन का और एक एटम कार्बन का लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, एक पॉइजनस गैस। लेकिन वहीं पे अगर ऑक्सीजन को अगर हम 2 एटम ले लेते हैं और हाइड्रोजन का 1 लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, विच इज अ हार्मलेस गैस। है कार्बन और हाइड्रोजन ही, आप किस प्रपोर्शन में उसको यूज करते हो, क्या एंड रिजल्ट आपको चाहिए, वो आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? तो बेसिक यूनिवर्सल लॉ सबकॉन्शियस माइंड का सेम है। आपका डेफिनेट पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप वैसे ही तोड़ मोड़ के यूज करते रहेंगे, चाहिए कुछ मिल कुछ जाएगा आपको। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों के साथ में। यू मस्ट नॉट थिंक दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिफर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा मैटर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, ये एक प्रिंसिपल है। और वो कह रहा है मैटर चाहे आपका चाइना में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे इंडिया में हो,
अगर आप मैटर को, स्टील को हीट देंगे तो एक्सपैंड होगा, यस और नो? ये प्रिंसिपल है साइंस का। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मैटर एक्सपैंड व्हेन हीटेड, in all circumstances it is expanding. It is a universal truth that whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of space as conditions, experience and events. जो मैं बार बार बोलता हूं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। जो लाइफ आज आप जी रहे हो वो आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। आपने पहले सोचा, इसलिए वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो चेंज अगर मुझे लाइफ में लाना तो कहाँ चेंज लाना पड़ेगा? अपने थॉट प्रोसेस के अंदर। सो वट एवर यू इम्प्रेस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, ध्यान से लेने को, वट एवर यू एक्सप्रेस इज एक्सप्रेस्ड। जो इम्प्रेस करते हैं वही एक्सप्रेस होता है हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, दो तीन पैराग्राफ के बीच में छोड़ रहा हूं मैं। द लॉ ऑफ योर माइंड is the law of belief. All your experiences, events, conditions, and acts are the reactions of your subconscious mind to your thoughts. जो थॉट आपने दी उसके रिएक्शन में जो सबकॉन्शियस माइंड ने रिएक्ट किया, वो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस की फॉर्म में, इवेंट्स की फॉर्म में, रिजल्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं सामने। रिमेंबर, इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन, ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसको मैंने 4 बार पढ़ा कम से कम समझने के लिए। इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन बट द बिलीफ इन योर ओन माइंड विच ब्रिंग्स अबाउट द रिजल्ट। उस चीज में विश्वास है या नहीं है वो अलग है, आपके माइंड के अंदर क्या विश्वास है वो रिजल्ट पैदा करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, हम सब ने जाना है, मीरा ने जहर पी लिया और वो अमृत बन गया। तो जहर में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसने क्या सोच के पिया, उससे उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है। कैन यू रिलेट विद दिस? तो चीज के अंदर बिलीफ नहीं, आपके सबकॉन्शियस में क्या बिलीफ चल रहा है उससे आपके रिजल्ट्स आएंगे। सीज बिलीविंग इन द फॉल्स बिलीफ्स, ओपिनियंस, सुपरस्टिशंस एंड फियर ऑफ मैनकाइंड। इस पे एग्जांपल याद आता है, कई लोग बिलीव करते हैं बिल्ली रास्ता काट दिया तो मेरा काम नहीं बनेगा आज का दिन में। आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं? मैं उल्टा मानता हूँ। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है या बिल्ली खड़ी हुई है, मैं कहता हूँ प्लीज क्रॉस, आज तू निकलेगी मेरे सामने से, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरा काम बहुत बढ़िया होता है। तो मैंने बिल्ली के एक रास्ता काटने पे विश्वास नहीं किया, मैंने उससे अपने माइंड में जो बिलीफ बनाया वो मेरे लिए काम करता है। अभी पीछे 2 हफ्ते पहले की बात है, बस गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, तो मैं वॉक कर रहा था, अचानक पेड़ से कबूतर की बीट मेरे हाथ पे गिर गई। एक ही दिन में ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए। हाँ, कबूतर की बीट मेरे हाथ पे गिरी, मैं सीढ़ियां उतर रहा था, छिपकली मेरे ऊपर गिर गई। बताइए आप। बहन का भगवान कितने सिग्नल दोगे, आज के दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है। और आप शायद हैरान नहीं होंगे, उस दिन 2 लोगों ने हमारा एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स ज्वाइन किया। बताइए आप मुझे। मैंने जैसे उस सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग दिया, उसने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर दिए। सो सीज इन बिलीविंग, छोड़ दो ये अंधविश्वास, जो सुपरस्टिशन आप जो सोचोगे, क्योंकि जो सोचोगे वही होने वाला आपकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, योर प्रेयर इज आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। समझते हैं इसको। थॉट इज इंसिपिएंट एक्शन। थॉट इंसिपिएंट मैंने डिक्शनरी में निकाला, जस्ट बिगिनिंग, शुरुआती एक्शन है। थॉट आपकी जो शुरुआत करती है। द रिएक्शन इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द नेचर ऑफ योर थॉट। अगर आपकी नेचर पॉजिटिव है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या रिस्पॉन्स देगा? पॉजिटिव देगा। आपकी थॉट की नेचर नेगेटिव है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। आगे पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा इसका एग्जांपल दिया है। सो ये कह रहे हैं, बिजी योर माइंड with the concepts of harmony, health, peace, and goodwill, and wonders will happen in your life. अपने माइंड के एरोप्लेन के अंदर, इसको हम बोलते हैं
एयरपोर्ट है आपके माइंड में, और आप नेगेटिव प्लेन को एंटर ही मत करने दो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, नेगेटिव थॉट्स को आने ही मत दो, सोचो ही मत, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा आपको। आगे चलते हैं फटाफट। लुक अपॉन योर माइंड एज अ गार्डन। आप जो बीज बोओगे वही फल उगने वाला है, तो पॉजिटिव थॉट्स बोओगे तो पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड विल ग्रो ऑल काइंड ऑफ सीड, गुड और बैड, राइट। इसको आगे चलते हैं हम। When the thoughts deposited in your subconscious minds are constructive, harmonious, and peaceful, the magic working power of subconscious mind will respond and bring about harmonious conditions, agreeable surroundings, and best of everything. वो तो उसने तो रिस्पॉन्ड करना है। When you begin to control your thought process, you can apply the powers of your subconscious mind to any problem or difficulty. हर चीज का सोल्यूशन आपको मिलेगा। Remember, it is the word within, namely your thoughts, feelings, and imagery that makes your word without. आप क्या सोच रहे हो, फील कर रहे हो और क्या विजुलाइज करते हो, वही वर्ड बना रहा है। Everything which you find in your word of expression has been created by you in the inner word of your mind, consciously or unconsciously। ये आप ही अपनी लाइफ को बनाने वाले रचयिता हो। इन ऑर्डर टू चेंज एक्सटर्नल कंडीशंस, यू मस्ट चेंज द कॉज विच इज इनसाइड यू। आप कैसा सोच रहे हो। मोस्ट men ट्राई टू चेंज कंडीशंस एंड circumstances by वर्किंग विद कंडीशंस एंड circumstances। इसलिए हम जब एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में वो कहते हैं, डोंट वर्क ऑन योर प्रॉब्लम्स, वर्क ऑन योर फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाएगा अपने आप। Your subconscious mind is very sensitive to your thoughts. Your thought form the mold through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces, and energies of your subconscious flow. मैं इसको सोच रहा था, मोल्ड का मतलब जैसे आपको ध्यान ना, एक पुराने जमाने में हमारी वो होती थी जिसमें हम सूजी या वो कुछ डालते थे तो आगे मोल्ड लगा देते थे, गोल गोल वो सेवियां निकलती थी, ध्यान है आपको मशीन को। आप मोल्ड चेंज करो तो वो स्क्वायर निकलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो वो मोल्ड है आपका थॉट। जैसे थॉट आप लगाओगे वैसे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो थॉट्स पे इसीलिए हम बार बार कहते हैं चेंज, अपने थॉट्स को चेंज करो। डीएसपी का पर्पस क्या है, डीएसपी में ही कराते हैं, हर वो थॉट्स को पॉजिटिव करते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिएक्टिव, देखिए ये रिएक्टिव है ये, एंड रिस्पॉन्ड्स टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स। व्हेन योर कॉन्शियस माइंड is full of fear, worry, and anxiety, the negative emotions engendered in your subconscious mind are released। अंदर नेगेटिव पॉजिटिव छुपा हुआ है, आपने जैसी थॉट दी वैसे उसमें रिलीज करना शुरू कर दिया। एंड फ्लड द कॉन्शियस माइंड विद अ सेंस ऑफ पैनिक, foreboding, and despair. When this happens, speaks affirmatively and with a deep sense of authority। आपको क्या ऐसा है तो हम क्या कहते हैं, कैंसल कैंसल, और उसको चेंज करें आप। बी स्टिल, बी क्वाइट, मेडिटेशन हम कहते हैं रोज सुबह उठ के करें आप। आई एम इन कंट्रोल, और सबकॉन्शियस माइंड से बातें करो, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी, यू आर सब्जेक्ट टू माई कमांड, यू कैन नॉट इंट्रूड वेयर यू डू नॉट बिलोंग। तुम्हारा, तुम उस रास्ते, तुम एंट्री नहीं है तुम्हें, तुम मेरे मेरे हिसाब से चलोगे। ओके अभी कुछ और भी बचा है, मुझे लग रहा है शायद हम अगले मंडे को कवर करेंगे, बिकॉज टाइम हो गया, हमें डीएसपी सेशन शुरू करना है 1 मिनट के अंदर अंदर। So I believe you enjoyed today's session also. I'll upload this recording in YouTube, and looking forward to see you on Monday. You can invite everyone you know on this free platform every Monday and Thursday. और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मजा आया, और रोज भी कर देंगे हम। मैं तो रोज पढ़ता हूँ दिन में 2 बार बुक्स। अगर आप चाहेंगे तो आई कैन डू दिस सेशन एवरी डे, मेरी भी रिवीजन हो जाती है इस बार में। So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. We'll just start DSP in 1 minute.